लाहौर नैब ऑफिस में हमजा शहबाज की पेशी। रमजान शुगर मिल्स केस में सरकारी फंड्स के इस्तेमाल पर सवालात। रमजान शुगर मिल्स ने अवामी राय बनाने के लिए जाली सर्वे कराया। उस वक्त के वजीर आला की हिदायत पर खुसूसी फंड जारी हुए। इंतजामिया के खिलाफ दर्ज मुकदमे की दस्तावेजात भी दिखाई गई। हमजा शहबाज ने लाइल्मी का इजहार किया। चेयरमैन नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों को जारी नोटिस मंसूख कर दिए। शरीफ फैमिली की खवातीन को सवालनामा भेज दिया गया। चेयरमैन नैब का शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस की खुद निगरानी करने का फैसला। नैब एलामिये में कहा गया, नैब खुद मुख्तार इदारा है, किसी सियासी पार्टी से कोई वाबस्तगी नहीं। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है जो कि प्री अरेस्ट का रिलीफ है, हमजा साहब को मिला हुआ है। गिरफ्तारी तो हो सकती है 17 तारीख को, अगर हाई कोर्ट उनकी बेल रिजेक्ट कर दे तो फिर वो गिरफ्तार हो सकते हैं फौरी तौर पे। 17 को नैब को मैं समझता हूँ अपना केस भरपूर तरीके से लड़ना चाहिए लाहौर हाई कोर्ट के सामने। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी शहजाद अकबर की एक बार फिर हमजा शहबाज की जमानत के फैसले पर तनकीद। कहा, हमजा शहबाज को अदालत से गैर मामूली रिलीफ मिला। नैब कवानीन का इत्तलाक सब पर हो तो इतनी लंबी कबल गिरफ्तारी जमानत नहीं हो सकती। तवक्को है नैब इस केस में बेहतर प्रोसिक्यूटर्स का चुनाव करेगा। हमजा शहबाज की 17 अप्रैल को जमानत मंसूख होने पर गिरफ्तारी हो सकती है। 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में इजहार ख्याल। पाकिस्तान और IMF में बेल आउट पैकेज पर मामला तय। पाकिस्तान 6 अरब डॉलर कर्ज लेगा। मुद्दत वापसी 3 साल होगी। मुआहदे पर दस्तखत रवा माही होंगे। वजीर खजाना असद उमर अमरीका से वतन वापस पहुंच गए। कहते हैं आलमी इदारों ने पाकिस्तान में माशी इस्लाहात को सराहा। मीडियम टर्म इकनॉमिक फ्रेमवर्क तैयार किया है जो वजीर आजम और इकनॉमिक एडवाइजरी के साथ शेयर कर दिया। जिनको आदत हो चोरी के पैसे से पार्टी को फंड करने की, वो चोर दरवाजे से ही IMF में जाते हैं और इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर हकाइक नहीं बताए गए। आप हुकूमत में हैं, आप कंटेनर पर नहीं हैं। अब आपका इल्जाम लगाने का वक्त खत्म हो गया। IMF से मुमकिन मुआहिदा। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर वार। कहती हैं मुल्क में घिनौनी तब्दीली आवाम के सामने है। IMF से चोर दरवाजे से मुआहिदे हो रहे हैं। पार्लियामेंट को एतबार में नहीं लिया जा रहा। मजीद बोली कि नून लीग आवाम के साथ खड़ी रहेगी। इमरान खान को उनके दावे भूलने नहीं देंगे। क्रिटिकल गुफ्तगू होती है, इस तरह की खबरें आती हैं। इस तरह की खबरों में तस्दीक के बगैर ये बात ना करें, ये मुल्क का नुकसान होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि किसी भी वजीर को तब्दील करने के बारे में जो इंफॉर्मेशन मीडिया पे हैं वो सारी डिसइंफॉर्मेशन है। वफाकी काबीना में तब्दीली की खबरें ज़ेरे गर्दिश। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने काबीना में फौरी रद्दोबदल की इत्तलात की तरदीद कर दी। फवाद चौधरी बोले, वज़ीर आज़म ने पैगाम दिया है कि किसी वज़ीर को तब्दील नहीं किया जा रहा। ऐसी खबरों से मुल्क का नुकसान होगा। मजीद कहा, मुल्क की मईशत पर अगले 2 से 3 रोज में बड़े फैसले होने जा रहे हैं। जिसने सिंध को तकसीम करने का सोचा है वो टुकड़े टुकड़े हो गए, हमने देखे। इनकी तरह नहीं है कि अपने लीडर बदल देंगे। सिंध असेंबली के इजलास में शोर शराबा और हंगामा आराई। वजीर आला सिंध की MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी के बयान पर तनकीद। कहा, जब ये दहशत गर्दी करते थे तब सूबे में अमनो अमान का मसला था, अब सिंध में दहशत गर्दी नहीं। जिसने सिंध को तकसीम करने का सोचा वो खुद टुकड़े टुकड़े हो गए। मुराद अली शाह की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान असेंबली का सीटों पर खड़े होकर एहतजाज। नुकसान सवाए आपके यहाँ किसी को भी नहीं होगा।
जो तकलीफ आपको होगी वो आपको ही होगी और किसी को नहीं होगी। आपको फिर बता रहा हूँ तो नुकसान आपका होगा या जितने लोग खड़े हैं किसी का नुकसान नहीं होगा। कराची के दारुल सेहत अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची के मफलूज होने का मामला, बच्ची लियाकत नेशनल अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तफ्तीशी टीम का दारुल सेहत अस्पताल पर छापा, 3 मुलाजमीन जेर हिरासत। अस्पताल अमले से पूछताछ, रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। उधर कराची पुलिस चीफ ने SP गुलशन को धमकियों का नोटिस ले लिया। DIG इंक्वायरी अफसर मुकर्रर, 2 रोज में रिपोर्ट तलब। 40 साल देखें जिसकी हुकूमत रही है, ब्यूरोक्रेट्स ने भी तो नौकरी करनी है ना। अब ये तो नहीं है कि जो उस दौर में नहीं रहा तो काम नहीं करेगा। जो फील्ड में जो अफसर काम करेगा वही रहेगा, जिसने काम नहीं करना वो हमारी टीम का ऐसा नहीं होगा। सीके नोटिफिकेशन करने से चीफ मिनिस्टर का पावर खत्म नहीं होता। जैसे मैंने पहले भी कहा, वज़ीर आला ही होता है। शरीफ खानदान 40 साल इख्तिदार में रहा, जो अफसर काम करेगा वही रहेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं जिसको जहां रखना चाहेंगे रखेंगे, वजीर आला ही होता है। रमजान पैकेज की कीमतों में वाज़ेह फर्क नजर आएगा। अमजद जावेद सलीमी को IG पंजाब के ओहदे से हटा दिया गया। अमजद जावेद सलीमी को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। आरिफ नवाज खान नए IG पंजाब ताजुनाद। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। पंजाब में 8 माह के दौरान तीसरा IG तब्दील किया गया है। वजीर आजम साहब ने डैम फंड के लिए 76 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। कुछ हफ्ते बाद जब गवर्नर साहब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और चीफ जस्टिस साहब को चेक देते हैं तो वो चेक 76 करोड़ रुपए का नहीं होता, वो चेक तकरीबन 67 करोड़ रुपए का होता है। मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि वो 10 करोड़ रुपए कहाँ गए? डैम फंड्स में मुबैना खुर्द बुर्द के इल्जामात, मुशीर इत्तलात सिंध ने नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं उनके इंकशाफात सियासी बयानबाजी नहीं, वजीर आजम इमरान खान जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट भी चंदा मुहिम में मुबैना हेरा फेरी की तहकीकात करें। मजीद बोले वफाकी हुकूमत बिलावल भुट्टो से खाइफ हो चुकी, वजीर आजम की देखा देखी अब इनके इत्तेहादी भी यू टर्न लेने लगे हैं। नूर निमर मजीद और सारा तरीन मजीद को बैरून मुल्क सफरी इजाज़त देने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वजारत दाखिला की कारकर्दगी पर सख्त बरहम। क्या आपका काम भी अदालत ने करना है? 30 दिन गुजर चुके तो नाम लिस्ट से क्यों नहीं निकाल रहे? क्या कोई सियासी दबाव है? जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। मुतल्लिका एडिशनल DG वजारत दाखिला को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। कराची में गर्द आलूद हवाओं से तबाही, छतें उड़ गई, दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए। हादसात में 2 बच्चियों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हो गए। तार टूटने और पोल गिरने से बेशतर इलाके ताहाल बिजली से महरूम। आंधी की रफ्तार थम गई, कल से बादल बरसने की पेशगोई। उधर अंदरूनी सिंध के शहरों बदीन, ठट्ठा, डेरा बुगटी, थरपारकर में भी तूफानी हवाओं का राज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश और यालाबारी। खानेवाल में मकानात की दीवारें गिर गईं, बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन और 3 बच्चों समेत 24 अफराद जख्मी। हासिलपुर में फैक्ट्री की दीवार गिरने से 4 मजदूर जाँ बहक, 3 जख्मी। मुल्तान में दुनियापुर रोड पर तेज आंधी से दरख्त गिर गए।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उर्दन के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत हुई। दोनों मुमालिक का अस्करी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने और इंसदाद दहशत गर्दी ताउन पर भी इत्तफाक। इमाम काबा शेख अब्दुल्ला अल जानी की वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात है। इमाम काबा ने कहा पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में मुनफरिद मकाम रखता है। इमाम काबा की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली और अरकान कौमी असम्बली से भी अलग अलग मुलाकातें, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए रियासत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। हमें मुख्तलिफ बुनियादों पर लड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी का कोयटा में हज़ारगंजी बम धमाके में शहदा के वरसा से इज़हार ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। तालीम के शोबे में रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, यही वजह है लोग अपने बच्चों को निजी स्कूल्स में पढ़ाते हैं। फीसों में इजाफे के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस फैसल आर्म ने कहा कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि स्कूलों की फीस को रेगुलेट किया जाए, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनकी फीस में कोई रेगुलेट करे। कबायली जिला मोहम्मद के हेडक्वार्टर गली में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा जुडिशल अकेडमी तरमीमी बिल और आइस नशा की रोकथाम से मुतालिक मुसव्विदा कानून की मंजूरी दे दी गई। शौकत यूसुफजई का कहना है कानून के तहत 100 ग्राम आइस नशे पर 7 साल कैद और 3 लाख जुर्माना होगा। कराची में CTT पुलिस की बड़ी कामयाबी, मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, 50 अफराद के कत्ल में मुलव्विस 6 टारगेट किलर गिरफ्तार, बड़ी तादाद में असलहा बरामद। DIG अब्दुल्ला शेख का कहना है मुल्जिमान वारदात के बाद पड़ोसी मुल्क में जाकर पनाह ले लेते थे। मजीद तफ्तीश के लिए JIT बनाई जाएगी। मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट इम्तिहानात में भी रिवायत बरकरार। इंटर बोर्ड कराची का पहला ही पर्चा आउट हो गया। बायोलॉजी का पर्चा वक्त से आधा घंटा पहले व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल। फोटोकॉपी की दुकानों पर भी फरोख्त होता रहा। उधर तलबा की बड़ी तादाद एडमिट कार्ड से महरूम। इंटर बोर्ड ऑफिस में तलबा मारे मारे फिरते रहे। मुत्तहदा अरब अमारात के शहर अलैन में घर में आतिशज़दगी, 6 पाकिस्तानी जाँ बहक। मरने वालों में से 4 का ताल्लुक एक ही खानदान से था। दफ्तर खारिजा ने यह तस्दीक कर दी।